नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो से रूबरू होते रहेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल की ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। एक वीडियो में टाइटन के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा की गई है और दूसरा जो वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट कंपनी के बारे में आपको इसमें बताया गया है और एक गवर्नमेंट की नई कंपनी का IPO है, बाजार में आने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है और जिसकी लिस्टिंग है वो इरेडा जैसी लिस्टिंग है वो डबल पर हो सकती है। तो आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को पहले कवर कर सकते हैं और अब शुरू करते हैं इस वीडियो की चर्चा की। तो मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स की और ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो बहुत ही कम दाम में देखने को मिल रहा है। अभी तक स्टॉक्स अंडर 50 देखने को मिल रहा है, तो एक इसको अपन पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो आगे एक बड़ा स्टॉक्स है वो साबित होने वाला है। और अभी कोई भी रिटेल जो इन्वेस्टर कहें तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान है वो इस शेयर पर अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी वो तेजी नहीं है। स्टॉक है वो कंसोलिडेशन की फेज में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से रेलवे और PSU जो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो तेजी आई है उसके बाद में हर कोई उनको खरीदने की ओर खरीदता जा रहा है। लेकिन ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने वाला है। अभी इसी को कोई इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जब स्टॉक्स में सर्किट लगेंगे तब हर किसी को स्टॉक अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक्स है ये एक सोया हुआ शेयर है और ये शेयर का पता नहीं कब ये उठेगा। तो सेम स्टोरी है आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। अभी जो स्टॉक्स है शेयर है वो कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिल रहा है और जिस दिन ये शेयर उठेगा और उस दिन बड़े तेजी से दौड़ेगा और खूब दौड़ लगेगा रेल स्टॉक्स की तरह, तब इसको हर कोई इसे खरीदने के लिए और इसे इसकी ओर लपकेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा देखना और इसमें हम शेयर की चर्चा करने वाले हैं, एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं जो अभी हर इन्वेस्टर्स को ये कोडियों के भाव मिल रहा है, या यूं कहें तो ये जो स्टॉक्स है वो माटी के मूल्य में मिल रहा है और स्टॉक्स है वो अंडर 50 की रेंज में देखने को मिल रहा है। और अंडर 50 का मतलब स्टॉक्स है अभी तक करीबन 12 महीने का दौर इसमें देखने को मिला है। तो पूरे इस 1 साल के पीरियड के दौरान स्टॉक्स 35 से लेकर के 40 की रेंज में है वो दो कंसोलिडेशन वाले फेज में देखने को मिला है। तो ये जो एक फेज है, हर एक शेयर की, हर एक स्टॉक्स की जर्नी में ये कंसोलिडेशन का फेज आता है। हमेशा कोई भी कंपनी का स्टॉक्स हो, टाइटन की बात कर लें या निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें, हमेशा स्टॉक्स है वो कभी भी ऊपर ही ऊपर दौड़ता हुआ नजर नहीं आता है। स्टॉक्स में एक जर्नी ऐसी भी आती है जब स्टॉक्स नीचे भी आता है और नीचे आने के बाद में वह स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के फेज में भी आता है। तो किसी भी एक अच्छे इन्वेस्टर की, या यूं कहें कि हर जो बड़ा पैसा जो बनाने का जो समय है, या यूं कहें कि किसी भी शेयर को बाई करने का, खरीदने का सबसे सूटेबल जो समय होता है वो कंसोलिडेशन के फेज में होता है। और एक अर्ली स्टेज में उस शेयर की पहचान करना एक अच्छे इन्वेस्टर की बड़ी विशेषता हो सकती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है इस शेयर को खरीदने का। लेकिन मेरी कोई आप से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे खरीदें, सेल करें या होल्ड करें। मेरा केवल आपसे ये सहायतार्थ या कंपनी के बारे में आपको अवगत कराना है, तो ये आपका निजी फैसला होगा। लेकिन इस समय हर कोई जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कोई भी शेयर खरीदता है तो जब शेयर खूब दौड़ रहा होता है तब जाकर के उनके शेयर के हर व्यक्ति के उसके साइट पर आता है और उसे खरीदने की दौड़ में शामिल होता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और कोई बड़ा इन्वेस्ट है वो नहीं बन पाता है, एक बड़ा प्रॉफिट है वो नहीं ले पाते हैं। और तो अभी एक अच्छा समय चल रहा है इस स्टॉक्स पर ध्यान देने का। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ ईजी ट्रिप की। और ईजी ट्रिप प्लानर जो है वो देखेंगे अपने बिजनेस जो सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग कंपनी है, इससे बड़ी और बेहतर कंपनी है वो देश में नहीं है। और दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल एजेंसी वाली कंपनी है। और इसके बिजनेस सेगमेंट की भी आप बात करेंगे तो ईजी ट्रिप जो है वो होटल से लेकर के होटल कहें, रेलवेज कहें, बस कहें, टैक्सी है, और इन सभी की एयर जो टिकटिंग की व्यवस्था है वो कंपनी करती है। साथ ही कंपनियां वो हॉलीडेज का प्लान भी देती है और जो देश में जब ओकेजन्स आते हैं, त्योहारों के अवसर पर, इसमें बड़ी छूट भी है वो इनके कस्टमर्स को दी जाती है लुभाने के लिए। ऑल ओवर कहें तो कंपनी ट्रेवल जो बिजनेस है उसमें एक लीडिंग कंपनी है और अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस चल रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्ष के समय से देखें या 1.5 वर्ष के एक समय को पकड़े तो इस समय मार्केट जब हाई पर चल रहा है और देश के जो निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो हाई पर चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक इस स्टॉक्स में एक बुल रन नहीं आया है। सभी जो स्टॉक्स है अपने 52 वीक हाई पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे मजबूत कंपनियां बची हुई है जिनमें एक बुल रन है वो देखने को नहीं मिला। पता नहीं ये सोया हुआ शेयर कब जगेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में सब कुछ अनिश्चित होती है। इसलिए एक प्री जो टाइम होता है तो एक
यही समय उचित एक अच्छा समय है जब इस स्टॉक्स में वो पोजीशन लेकर के बैठा जाए। पता नहीं ये कल दौड़ जाए, सोमवार को दौड़ जाए, या अगले 2 महीने में दौड़ जाए, या क्वार्टरली रिजल्ट पर दौड़ जाए, लेकिन इतना तय है जिस दिन ये स्टॉक्स दौड़ेगा अपने पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगा और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की श्रेणी में शामिल होगा, क्योंकि इस कंपनी में वो दम है, कंपनी का जो बिजनेस है उसमें दम है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो इसी के अपन इसके बिजनेस की इन सभी चर्चाओं की बात करेंगे अपन। तो उससे पहले अगर स्टॉक्स की चर्चा करें तो स्टॉक्स फिलहाल वो 41 रुपये पर मिल रहा है और एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में है, यानी मात्र आपको 50 रुपये से नीचे स्टॉक्स मिला है। और 41 जिस तरह से अपन पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और वही एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में आपको ये देखने को मिला है। मात्र 41 रुपये में माटी के मोल में आपको ये शेयर मिल रहा है और जिस दिन ये शेयर उठेगा, दौड़ेगा, दहाड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देगा, ऐसी मैं आशा ही करता हूँ। और यदि स्टॉक्स की पिछली जर्नी को देखें तो पिछला 1 वर्ष है वो स्टॉक्स है अभी तक वो 22% डाउन देखने को मिला है। पिछले 1 साल में स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, कोई रिटर्न नहीं मिला है और स्टॉक्स अपने पिछले लेवल को है वो क्रॉस नहीं किया, मात्र 22% है वो डाउन है वो देखने को मिल रहा है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो हालांकि इसे 5 साल अभी इसकी जर्नी को हुई भी नहीं है, कंपनी को लिस्ट हुए 5 साल हुए भी नहीं है, लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड को देखें तो ये जो एक स्टॉक्स थी, स्टॉक्स की लिस्टिंग के बाद में, कंपनी की लिस्टिंग के बाद में यहाँ एक बड़ा पैसा है वो इन्वेस्टर्स का बना था। और इसकी अगर देखें अपन लिस्टिंग तो 19 मार्च 2021 को कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई और उस लिस्टिंग के बाद में कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ था। करीबन 286% का रिटर्न इसने दिया था, करीबन 3 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का। और मात्र इसने 2021 से लेकर के नवंबर 2022 19 मार्च 2021 से लेकर के नवंबर 22 मात्र इसने 2 साल से कम पीरियड में ही इसने 3 गुना रिटर्न इसने दिया था। और उसके बाद में इसमें यहाँ 11 नवंबर 2022 को इसने कंपनी ने 2 बार बोनस दिए और 1 बार कंपनी ने स्प्लिट दिया। तो उसमें स्टॉक्स था, बोनस और स्प्लिट से पहले स्टॉक्स था करीबन 150 तक गया था और यहाँ बोनस और स्प्लिट मिलने के बाद में स्टॉक्स है वो 35 से 40 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बेहतर कंपनी है और एक अच्छे समय में और एक उचित कीमत पर, बहुत ही अच्छी कीमत पर स्टॉक्स मात्र है वो 40 रुपये में आपको मिल रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन समय है स्टॉक्स में एंट्री करने का। और यदि देखें इसके बात करेंगे कि लास्ट ईयर की तो पिछले 1 साल में भी इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, पिछले 1 साल में भी अभी तक 22% दिया और कुल मिलाकर देखें तो स्टॉक एक बाउंड में ही रेंज कर रहा है, इसमें कंसोलिडेशन कर रहा है और मात्र 35 से 40 की रेंज में ऊपर नीचे वो स्टॉक्स है, इसको 12 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगता है अब इसका कंसोलिडेशन फेज है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है और स्टॉक्स एक बड़े ब्रेकआउट और मूवमेंट के लिए तैयार होने वाला है और इसमें एक बड़ी है वो तेज़ी है वो इसमें देखने को मिल सकती है। और अब बात करेंगे कि हम इस स्टॉक्स को क्यों खरीदें, हम कि ऐसा इस कंपनी में क्या है, स्टॉक्स क्यों नहीं चला है पिछले 2 साल से। तो नहीं चलने का कारण तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं और कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ इन सभी चीज़ों के चलते वो अच्छे चल रहे हैं बिजनेस भी, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में है वो एक तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है, कोई भी स्टॉक्स है वो सोया हुआ रहता है, पता नहीं वो उसमें कब तेजी आ जाए। लेकिन हम ये देखें कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं जो इसे एक भविष्य का मल्टीबैगर शेयर बना सकता है और हमारी इसमें अगर हम पूंजी लगाते हैं इसमें तो हमारा पैसा इसमें कितना सेफ है, उस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो हम कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस किस तरह चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं है, कंपनी को कहीं लॉस तो नहीं है, कहीं कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी तो नहीं बेच दिया। क्योंकि एक रिटेल जो इन्वेस्टर या हर कोई एक इन्वेस्टर होता है, पैसे लगाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले उसकी 100 तरह की बातें उसके दिमाग में आती हैं। तो उन सभी चीज़ों की अपन चर्चा इसमें करेंगे। तो कंपनी का ओवरव्यू हम लेंगे, साथ ही में अपन कंपनी के एस्यूमेंट देखेंगे कि कंपनी ने अब तक क्या प्राप्त किया है, कि कंपनी ने का बिजनेस है अच्छा चला है तो उससे रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया नहीं किया। साथ ही में अगर अपन देखेंगे इसमें चैलेंजेज कि आने वाले समय में कंपनी के सामने कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिससे कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं आने वाला कंपनी के सामने जिससे इसका बिजनेस है वो डाउन चला जाए और कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बर्बाद हो जाए। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। साथ में अपन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे कि क्या वास्तव में कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सभी तरह के क्वेश्चन है वो इन्वेस्टमेंट से पहले वो हर किसी के दिमाग में आने चाहिए। और यदि ये सभी जो इन सभी पॉइंट्स पर कंपनी अगर खरा उतरती है तो मेरे ख्याल से इसमें एक ये एंट्री करने का और इस शेयर को बाई करने का एक बहुत ही अच्छा समय हो सकता है, जो भविष्य में एक बड़ा पैसा या बड़ी वेल्थ है वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि स्टॉक्स पिछले 1.5 से 2 सालों में और एक ही रेंज में दौड़ रहा है। तो ये जो 35 से 40 का जो मूवमेंट है वो काफ़ी लंबा समय इसमें यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया और मुझे लगता है अभी ये शेयर है वो दहाड़ने वाला है। तो चलते हैं अपन कंपनी की पहले वेबसाइट पर चलते हैं और कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। तो मित्रों आ गए अपन कंपनी की वेबसाइट पर, ईजी माई ट्रिप प्लानर की वेबसाइट पर आ गए। तो कंपनी का बिजनेस देखिए, फ्लाइट्स की बुकिंग करती है और होटल की बुकिंग करती है, ट्रेन्स की बुकिंग ले लें और
फ्लाइट और होटल्स है, बसेज की बुकिंग, हॉलीडेज का प्लान भी देती है और कंपनी की साइड से आप कैब भी बुक कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ भी है, गिफ्ट कार्ड्स भी है, चार्टर प्लान्स भी है और इसका कंपनी एक वीज़ा प्लान भी है कंपनी के पास, यूएई का वीज़ा है, उसके लिए भी कंपनी वो प्लान करती है। साथ ही इसमें कंपनी के कुछ बड़े ऑफर्स है वो इस पर चलते रहते हैं इसके कस्टमर्स के लिए। और कंपनी है वो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका ये है कि कंपनी हॉलीडेज का पैकेज है वो हॉलीडेज पैकेज है वो कंपनी करती है। तो एक उचित रेट पर कंपनी हॉलीडेज पैकेज बनाती है जो अपने कस्टमर्स को है वो कस्टमर्स के लिए देती है और इससे एक बड़ा रेवेन्यू है कंपनी जनरेट करती है। तो कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका एक तो हॉलीडेज पैकेज देती है, दूसरा कंपनी अपनी साइट पर दूसरा कंपनी है वो फ्लाइट टिकट है, होटल टिकट है, ट्रेन टिकट है, बसेज से लेकर के कैब और टैक्सी तक की टिकट है वो बुकिंग करने का प्लान है वो कंपनी अपनी साइट पे देती है और यही इसी से कंपनी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी यूएई के लिए वीज़ा प्लान भी कंपनी करती है। तो ये कंपनी का एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा बिजनेस है कंपनी का। अगर कंपनी की पोजीशन की बात करें तो कंपनी ऑफर से कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अंडर द फ्लेक्सी ब्रांड और इजी माई ट्रिप। तो इजी माई जो ट्रिप है कंपनी का एक फ्लेक्सी ब्रांड है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर अब इसमें आप देखेंगे तो ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड टू ट्रेवल सॉल्यूशंस देती है, इंक्लूड एयरलाइन टिकटिंग है, होटल टिकटिंग है, हॉलीडे पैकेज है, रेल टिकट है, बस टिकट है, टैक्सी, इस तरह की सभी ये सेवाएं कंपनी देती है। और यदि कंपनी के फंडामेंटल्स पर अपन चलते हैं तो कंपनी के फंडामेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप वो 7,300 करोड़ का है और स्टॉक्स का पी रेशो देखेंगे तो 45 पे चल रहा है। तो पी रेशो भी काफ़ी वाजिब है। हालांकि अगर कंपनी की आप इंडस्ट्री का पी रेशो देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी रेशो 140 है। तो इस लिहाज से इंडस्ट्री के पी रेशो के लिहाज से स्टॉक्स अभी भी काफ़ी वाजिब रेट पर है। इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 180 चल रहा है, जबकि कंपनी का जो स्टॉक्स का पी रेशो है वो मात्र 45 देखने को मिल रहा है। तो ये अपनी इंडस्ट्री के रेशो से नीचे मिल रहा है। तो ये खरीदने का बेहतर समय है और उचित दाम पर मिल रहा है। कंपनी की अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू है 3.46 की है। डिविडेंड भी है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 54% देखने को मिल रहा है और कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन एसेट है, इक्विटी है वो 46% से ज़्यादा का। कंपनी फेस वैल्यू है वो ₹1 की है। तो हाल ही में कंपनी ने बोनस और स्प्लिट जो कंपनी 2 बार दे चुकी है तो इसलिए फेस वैल्यू आपको एक ही देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी अगर देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 65% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। कंपनी पर जो कर्जा है थोड़ा सा कर्जा भी देखने को मिल रहा है, 116 करोड़ का कर्जा देखने को मिला है। और इस क्वार्टर में पिछला जो सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग जरूर कम हुई है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है वो 5.5% कम हुई है और कंपनी का एवीडिटा है वो एवीडिटा 33 का चल रहा है। कंपनी का एवीडिटा 33.2 का है। डिबेट टू इक्विटी है 1 से कम ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के हर जो फैक्टर है वो अच्छा ही देखने को मिला है। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं कंपनी ने शेयर अपने प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी तो नहीं रख रखे तो कंपनी के प्लेज जो परसेंटेज है वो भी 0 देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर है वो गिरवी नहीं रखे। तो सभी पैरामीटर्स है कंपनी के लिए अच्छे हैं। दूसरी बात इसमें अगर देखें कंपनी के लिए कुछ प्रोज है कि कंपनी के लिए पॉजिटिव क्या है तो इसमें पॉजिटिव ये है कि कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के अच्छे देखने को मिले। साथ ही कंपनी की अगर सीजीआर की बात करेंगे तो कंपनी ने कि जो लास्ट 5 ईयर की जो सीजीआर ग्रोथ है वो 103% की ग्रोथ है। कंपनी पिछले 5 सालों में 103% से ज़्यादा की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 3 सालों का आरओई है वो 48% से ज़्यादा का है। तो इस श्रेणी से भी देखें तो कंपनी हर पैरामीटर्स पर अच्छी देखने को मिल रही है। अब कंपनी के अपन पीयर कंपेरिजन देखेंगे, पीयर कंपेरिजन से देखेंगे कंपनी के इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो इसके कंपनी के कंपटीटर्स की बात करेंगे तो इस जो बिजनेस सेगमेंट में होटल और ट्रैवल का जो बिजनेस सेगमेंट है इसमें 2 ही कंपनियां देखने को मिल रही है लिस्टेड, एक तो यात्रा ऑनलाइन और इजी ट्रिप। तो मार्केट कैप के लिहाज से भी यात्रा ऑनलाइन से डबल कंपनी है, डबल मार्केट कैप वाली कंपनी है और यात्रा जो ऑनलाइन है उससे काफ़ी सभी जो फंडामेंटल्स है काफ़ी मजबूत है। तो अपने कंपनी के अगर देखें तो कंपटीटर जो कंपनी है उससे भी अच्छी स्थिति में। साथ ही अपन बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं कि कंपनी है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो किस तरह के चल रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की आप देखें तो आप हर क्वार्टर का आप देखेंगे तो सेल्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के सितंबर 20 में मात्र 10 करोड़ की सेल थी, तो आज ये बढ़ते हुए काम सितंबर 22 में 104 करोड़ हो गया और सितंबर 22 में 104 करोड़, दिसंबर में 130 करोड़ है। तो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट जो क्वार्टर है सितंबर 23 का उसमें 120 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे अच्छा है वो पिछले क्वार्टर में देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में अब तक का हाईएस्ट इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 68% का जनरेट किया है। और इसके साथ ही कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट भी अगर देखें कंपनी का तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 51 करोड़ है वो पिछले क्वार्टर में सितंबर 23 के क्वार्टर में देखने को मिला है, जो अब तक का हाईएस्ट है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी लगातार कंपनी का ईपीएस भी अर्निंग पर शेयर भी ग्रो मोड में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अपन कंपनी के पीएनएल भी देख लेते हैं, वार्षिक पीएनएल ये पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने क्या कमाया। तो पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का जो रेवेन्यू हो काफी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2020 से बात करें तो 141 करोड़ का था और पिछले मार्च 23 में पिछले वर्ष में 430 करोड़ का इसका सेल रहा था। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे
तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी 4 करोड़ से बढ़ करके, और यहाँ अपन मार्च 22 में देखेंगे तो 133 करोड़ है, मार्च 23 में 185 करोड़ है। प्रेजेंट जो ईयर है 2024 उसमें अब तक के क्वार्टर में 206 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर कंपनी के अपने नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो भी शानदार रहे, और अब तक हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है 160 करोड़ का रहा है। पिछले वर्ष 147 का था, 2021 में 107 करोड़ का। तो कंपनी है प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी भी कंपनी है लॉसेज नहीं दिखाया, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है वो कंपनी के चल रहे हैं। और कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं, कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स जो ग्रोथ है 34% रही है, पिछले 3 वर्ष में 45%, और इस वर्ष में अब तक जो है 39% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 सालों में प्रॉफिट का 52% रहा है, पिछले 5 सालों का 103% रहा है, और पिछले 3 सालों का 64% रहा है, और इस वर्ष का 25% रहा है। स्टॉक्स की प्राइस CGR देखेंगे तो ये स्टॉक्स की प्राइस CGR की स्टॉक्स में अभी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, पिछले वर्ष में माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बहुत शानदार अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी देखने को मिल रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 वर्षों का 45% है, 5 वर्षों का 47%, और पिछले 3 सालों का 49% का ROE इसमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार है वो, हर पैरामीटर पर कंपनी अच्छी देखने को मिले। कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखेंगे कि कंपनी पर कोई बड़ा कर्जा तो नहीं है, तो कंपनी पर कोई ऐसा बड़ा कर्जा भी नहीं है। सबसे पहले कंपनी के रिजर्व देखते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा सुरक्षित है। तो सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास 437 करोड़ रुपए का केस है। तो कंपनी के पास ये भी जो रिजर्व है अच्छी स्थिति में है। साथ ही कंपनी के पास कर्जा अगर देखेंगे तो मात्र शॉर्ट टर्म में और 116 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो यहाँ भी कर्जी कंपनी है वो एक तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है, 400 करोड़ रुपए का कैश है कंपनी के पास, तो बहुत ही शानदार स्थिति में देखने को मिल रही है। और अब अपन देख लेते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो कहीं डाउन नहीं है। तो प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई बुरा नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो जहाँ जून 22 में 74-75% के आसपास प्रमोटर थे, और सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार 65.54 है वो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये भी अच्छी खासी स्थिति में, प्रमोटर भी कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई है। FIs देखें तो इसमें FIs भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और करीबन 2.3% इसमें FIs है। DIs का अगर उपस्थिति देखें तो DIs भी करीबन इसमें 2.5% DIs की उपस्थिति भी देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें 29% आसपास देखने को मिल रही है। तो कंपनी का कोई भी पैरामीटर देखेंगे तो कहीं भी कंपनी लूज करती हुई दिखाई नहीं देगी। अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कल की डेट में ही कंपनी ने, और कल 6 जनवरी को कंपनी ने एक अपडेट दिया था। कंपनी ने हाल ही में कंपनी की एक नई सब्सिडरी जो कंपनी है वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो कॉर्पोरेट हुई है, तो उसका एक्विजिशन कंपनी ने किया है। और इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है ETPL, ईजी ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इंश्योरेंस के सेक्टर में भी कंपनी है वो जो ट्रेवल करते हैं जो कस्टमर्स उनके लिए इंश्योरेंस भी उपलब्ध करवाने का काम है इसकी सब्सिडरी के द्वारा करती है। और हाल ही में कंपनी ने 1,000 करोड़ का फंड रेज भी किया था, और फंड रेज से कंपनियाँ कुछ अपना बिजनेस एक्सपांड भी करने वाली है। साथ ही इसमें देखिए आप पिछले दिनों की 22 दिसंबर का था फंड रेज करने का इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो 22 दिसंबर को ईजी ट्रिप एक्सपेंड पोर्टफोलियो विथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और इको होटल्स एंड रिसोर्ट लिमिटेड, तो इसने इको होटल्स और इससे जो रिसोर्ट लिमिटेड है उसके साथ भी इसने पार्टनरशिप है, और खूब बड़ी पार्टनरशिप है वो कंपनी ने की है। और तो कुल मिलाकर के कंपनी का बिजनेस है बहुत ही शानदार ग्रो मोड में देखने को मिल रहा है। तो हर फैक्टर पर आपने देखेंगे तो हर फैक्टर पर वो कंपनी है वो अच्छी नजर आ रही है, और कंपनी के मार्केट कैप है वो अभी 7,000 करोड़ का चल रहा है। तो भविष्य में एक बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी ये बन सकती है। 5 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन अगर होल्डिंग देखेंगे इसकी डिलीवरी वाली जो क्वांटिटी है इसमें कितनी रही है, तो डिलीवरी जो क्वांटिटी है वो 61% से ज़्यादा की है। यानी लोग चुपके इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा स्टेक्स है वो, लोग चुपके स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, और बड़े माल है इसमें लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो इसमें 5 जनवरी के दिन 61% की इसमें डिलीवरी देखी गई है। तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें कि स्टॉक्स को लोग चुपके उठा रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी है वो हर पैरामीटर पर है वो बिल्कुल खरी है, और इसे खरीदने का कुछ कंपनी के कुछ अपन कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं। तो कंपनी ने 21 नवंबर 2022 को 1:3 के रेशो में और 1 के बदले 3 बोनस शेयर जारी किया था। इससे पहले कंपनी 2 बार बोनस दे चुकी है। 28 फरवरी 2022 को भी इसने बोनस दिया 1:1 के रेशो में, और 21 नवंबर 2022 को इसने स्टॉक स्प्लिट किया था। तो कंपनी में 2 बार बोनस हो चुका है, 2 बार बोनस शेयर और 1 बार स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो चुका है। तो ऑल ओवर देखें तो इसने बहुत ही बड़ा जो एक वेल्थ है वो क्रिएट है वो ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, और अभी स्टॉक्स में है वो कंसोलिडेशन का फेज है वो देखने को मिल रहा है। तो मित्रों हमने कंपनी के हर एक पैरामीटर को देखा है, जिसमें कंपनी है वो हर एक पैरामीटर में अच्छी है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, और कंपनी की जो रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा चलता है, और भविष्य में भी कंपनी के बिजनेस को किसी भी प्रकार की कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आगे भी ट्रेवल से संबंधित बिजनेस है वो चलते रहेंगे, आगे भी ऐसी कोई इसमें बड़ा बिजनेस है वो डाउन नहीं होने वाला है। तीसरी बात अगर चौथा और देखें तो इसमें कंपनी है वो प्रॉफिटेबल भी कंपनी है, और लगातार कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर के आता है। साथ में कंपनी ने 2 बार बोनस शेयर जारी किए, 1 बार स्प्लिट भी जारी किया। तो इस तरह से भी कंपनी ने बोनस स्प्लिट के द्वारा भी एक बड़ा वेल्थ है वो क्रिएट किया है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा समय है जो आपको ये स्टॉक्स है वो 35 से 40 की रेंज में मिल रहा है, और आज अगर इसे खरीद लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में आगे भी इसी रेंज में चलेगा। एक बड़ी जंप है इसमें आने वाली है। तो
अपने सही समय पर अपने सही डिसीजन ले, ताकि अपने पैसे को इसमें वेल्थ क्रिएट की जा सके। और आज अगर स्टॉक्स देखें तो करीबन वो 22% है वो आपको डाउन में मिल रहा है। तो 22% डाउन में स्टॉक्स है वो काफ़ी मिल रहा है, लेकिन बहुत से में आपको ये नहीं मिलेगा। तो कंपनी का हर एक पैरामीटर पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक ये मल्टीबैगर स्टॉक्स बनने का पूरा दमखम रखता है, और मेरी शुभकामनाएं इस कंपनी के साथ, और भविष्य में एक बड़ी कंपनी बनने की क्षमता इसमें मुझे देखने को मिल रही है। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो कुछ नए रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने मित्रों को भी शेयर और जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं।